पूरी धरा साथ दे तो और बात है, तू जरा सा भी साथ दे तो और बात है। चलने को तो लोग एक पाँव पर भी चल सकते हैं, पर दूसरा साथ दे तो और बात है। जी नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त निरंजन जोशी आपके अपने चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जी दोस्तों, मैं आज की इस वीडियो में बात करने वाला हूं प्रयोगशाला सहायक भर्ती 2022 यानी जिसे आप लेब असिस्टेंट बोलते हैं, लेब असिस्टेंट भर्ती 2022 के सिलेबस के बारे में। इस वीडियो में आपको विस्तृत सिलेबस की जानकारी मिलने वाली है। बस आपको वीडियो पूरा देखना है, फ़ोन को रोटेट कर लीजिए और आराम से बैठकर वीडियो देखिए। आपको पूरा सिलेबस समझ में आ जाएगा बहुत आसानी से और पूरा विस्तृत डिटेल वाइज मैं बताऊंगा। तो चलिए ज़्यादा समय न लगाते हुए वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर जो दिया हुआ है, देखिए राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर द्वारा प्रयोगशाला सहायक विज्ञान संयुक्त भर्ती 2022 परीक्षा की स्कीम, ये ऑफिशियल वेबसाइट से मैंने सिलेबस डाउनलोड किया है। देखिए पहली बात तो पेपर दो होने वाले हैं, फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर। देखिए आपकी स्क्रीन पर दिए हुए हैं, 1 मिनट आपको आराम से दिखा देता हूँ, मैं छोटा करके दिखा देता हूँ। ये देखिए फर्स्ट पेपर तो कंपलसरी है, सभी को देना होगा, लेकिन जो सेकंड पेपर है वो आपने जिस सब्जेक्ट से फॉर्म अप्लाई किया है आपको उस सब्जेक्ट का देना होगा। मतलब यदि कि आपने बायोलॉजी से किया है, जीव विज्ञान से किया है तो आपको जीव विज्ञान का होगा, भौतिक विज्ञान से किया है तो आपका भौतिक विज्ञान से होगा। फर्स्ट पेपर में प्रश्नों की संख्या आएगी 100, ये देखिए फर्स्ट पेपर, और ये होगा सेकंड पेपर। ठीक है, फर्स्ट पेपर में प्रश्नों की संख्या आएगी 100 और सेकंड प्रश्न में भी 100 प्रश्न आने वाले हैं और 100 प्रश्न आएंगे और कुल 200 अंक के होंगे। देखिए, और समय मिलने वाला है 2-2 घंटे का, दोनों में समान है। कुल अंक 400 अंकों का एग्जाम होगा आपका, दोनों पेपरों को मिला। राजस्थान का भूगोल इतिहास, ये देखिए फर्स्ट पेपर में राजस्थान का भूगोल इतिहास, कला संस्कृति और सामान्य ज्ञान। ठीक है, राजस्थान के समसामयिक मामले यानी करंट, और करंट जी के आप समझ गए होंगे, विश्व एवं भारत का सामान्य ज्ञान यानी जनरल नॉलेज ऑफ वर्ल्ड एंड इंडिया का। और इसमें एक बात मैं आपको पहले बताना भूल गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जो शैक्षणिक जो मनोविज्ञान है ये अब जोड़ दी गई है, ये नया पोर्शन जुपा है। अब पेपर सेकंड विज्ञान का सेकेंडरी स्तर ज्ञान और जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, ये 3 पेपर होने वाले हैं सेकंड पेपर के। ठीक है, अब कुछ नोट में दिया हुआ है निर्देश, यानी प्रत्येक प्रश्न पत्र के सभी प्रश्न बहुविकल्पी प्रकार के होंगे व सभी प्रश्नों के अंक समान होंगे। समान अंक के प्रश्न ये बताने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है कि न्यूनतम उत्तीर्णांक आपको 40% अंक लाने होंगे। यदि आप इससे कम अंक प्राप्त करते हैं तो नियुक्ति के पात्र आप नहीं माने जाएंगे। ठीक है, और प्रत्येक गलत उत्तर के 1/3 नेगेटिव मार्किंग भी है। ठीक है, अब आज बात करते हैं पाठ्यक्रम पेपर फर्स्ट की। अब ये विस्तार से पाठ्यक्रम दिया हुआ है, ये आप जानना चाहो तो आप वीडियो यदि नहीं देख पाओ, पूरा वीडियो देखोगे तो बहुत अच्छी बात है, अच्छी तरीके से आपको मैं समझा दूंगा। लेकिन इसके अलावा यदि आप ये जो पीडीएफ मैंने आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये आप पीडीएफ के रूप में यदि डाउनलोड करना चाहो तो मैंने डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक दिया है, आप सीधा टेलीग्राम के ऊपर जाकर ये डाउनलोड कर लीजिए और टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि कोई भी राजस्थान समझ या इंडिया लेवल की नई वैकेंसी आती है उसका टेलीग्राम पर डालता हूँ और सिलेबस का पीडीएफ डालता हूँ। और कोई भी तो टेलीग्राम आप ज़रूर ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अब हम बात कर लेते हैं सिलेबस की। तो अब आ गए पेपर फर्स्ट, राजस्थान का भूगोल इतिहास, कला संस्कृति एवं सामान्य ज्ञान। राजस्थान का इतिहास, संस्कृति एवं सामान्य ज्ञान के जो टॉपिक आएंगे उनमें से देख लीजिए। अब राजस्थान के इतिहास के प्रमुख स्रोत, राजस्थान की प्रमुख प्रोगो ऐतिहासिक सभ्यताएं, राजस्थान के प्रमुख राजवंश एवं उनकी उपलब्धियां, और उसके बाद मुगल राजपूत संबंध आएंगे, स्थापत्य कला की विशेषताएं आएंगे, महत्वपूर्ण किले, स्मारक एवं संरचनाएं, राजस्थान के धार्मिक आंदोलन एवं लोक देवी देवताएं, मेले त्योहार, लोक संगीत, लोक नृत्य, वाद्य यंत्र एवं आभूषण, राजस्थानी संस्कृति, महत्वपूर्ण ऐतिहासिक पर्यटन स्थल, राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व, राजस्थान की रियासतें एवं ब्रिटिश संधियां और 1857 का जन आंदोलन। ये आपके राजस्थान इतिहास के टॉपिक है, दिए हुए हैं। नीचे और दिए गए हैं कृषि एवं जनजातीय आंदोलन और प्रजामंडल, राजस्थान का एकीकरण और राजस्थान का राजनीतिक जनजागरण एवं विकास और महिलाओं के संदर्भ में। ठीक, तो काफ़ी बड़ा पोर्शन है वैसे देखिए तो, बहुत विस्तृत सिलेबस, लगभग पूरा जीके मान लीजिए। वो राजस्थान की भूगोल की यदि बात करें, स्थिति एवं विस्तार, मुख्य भौतिक विभाग, मरुस्थल, अरावली प्रदेश, मैदानी प्रदेश, पठारी प्रदेश, यानी मरुस्थल, अरावली, मैदानी, पठारी, चारों प्रदेशों में जो राजस्थान को विभक्त किया गया है वो संपूर्ण आपका भौगोलिक स्थिति लगती है आपके। अपवाह तंत्र, जलवायु, मृदा, प्राकृतिक वनस्पति, वन एवं वन्य जीव संरक्षण, पर्यावरण एवं पारिस्थितिक मुद्दे, मरुस्थलीकरण, कृषि, जलवायु प्रदेश, प्रमुख फसलें, पशुधन, उद्देश्य परियोजनाएं, सिंचाई योजनाएं और जल परियोजना, जल संरक्षण और परिवहन और खनिज संपदाएं।
ये 16 टॉपिक आपके राजस्थान भूगोल में लगते हैं और वो ऊपर दिए थे वो राजस्थान इतिहास के टॉपिक थे। ठीक है, इसके बाद राजस्थान के समसामयिक मामले यानी करंट अफेयर्स भी आपको आने वाला है। 2 साल तक का आ सकता है करंट अफेयर्स, लेकिन आप कम से कम 12 महीने का आपको रटना ही पड़ेगा। ठीक है, विश्व एवं भारत का सामान्य ज्ञान, ये वर्ल्ड जीके एंड इंडिया जीके भी आपने दिया, लेकिन इस पोर्शन का क्या है कि यदि थोड़ा विस्तार कर देते तो अच्छा रहता। ये सीधा नाम दे दिया विश्व एवं भारत का ज्ञान, इसका अलग अलग टॉपिक नहीं दिए। और ये जो नया टॉपिक जोड़ा गया है शैक्षणिक मनोविज्ञान, ये भी आपके लगता है। इस बार मनोविज्ञान भी ऐड कर दी गई आपके लेब असिस्टेंट में। तो ये फर्स्ट पेपर का सिलेबस था। अब सेकंड पेपर की बात करते हैं। सेकंड पेपर विज्ञान तथा सेकेंडरी स्तर का ज्ञान जीव। ठीक है, इसमें जीव विज्ञान यानी पहले बायोलॉजी का सीनियर सेकेंडरी, यानी सीनियर सेकेंडरी आप समझ गए ना, 12वीं तक का ज्ञान। ठीक है, तो जीव विज्ञान है, इसमें लगभग आपको 11वीं 12वीं वाली किताबों से साइंस आने वाली है। देखिए सेवाल ब्रायोफाइटा टेरिडोफाइटा अनावर्त बीजी एवं आवर्त बीजी पादपों के सामान्य लक्षण, यानी ये सेवाल कवक, ठीक है, ब्रायोफाइटा टेरिडोफाइटा आवर्त बीजी अनावर्त बीजी, ये नॉर्मल पार्ट जो आपकी कक्षा 11 और 12 में आपने अच्छी तरीके से पढ़े हैं यदि आप साइंस से हो तो। ठीक है, और फिर बाद आवर्त बीजी पादपों की आधिकारिक संरचना, पादप शरीर, पादप कार्य की, पर्यावरण अध्ययन, परिस्थिति अनुकूलन, पर्यावरण प्रदूषण, समष्टि ये आप पूरा डिटेल आप पीडीएफ में पढ़ लेना, या फिर स्क्रीन एक बार रोक कर आप पढ़ लेना। मैं पूरा नहीं बता पाऊंगा, बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। ठीक है, आप समझने का प्रयास कीजिए। ठीक है, ये कोशिका संरचना, इस ये 8 टॉपिक आपके लगते हैं। ठीक है, इनके बाद में जीव विज्ञान भाग ब, देखिए इसमें भी वो ए भाग था, ये ब भाग है। ठीक है, ब भाग में ये टॉपिक दिए गए हैं। अनुवांशिकी, मेंडल के नियम, सामान्य शब्दावली, डीएनए और आरएनए की संरचना एवं वसागति का वाणिज्यिक आधार, गुणसूत्र की संरचना, मनुष्य के लिंग निर्धारण एवं अनुवांशिकी विकार। तो ये जीव विज्ञान के ब भाग के टॉपिक है। और 2 नंबर टॉपिक है वो है जंतु जगत का वर्गीकरण, कशेरुकी अकशेरुकी का वर्गीकरण भी दिया गया है। तो इस प्रकार से जीव विज्ञान भाग ब में ये टॉपिक है। देखिए आप देख सकते हो, रोक कर देख सकते हो, पूरा मैं नहीं बता पाऊंगा आपको। 8 टॉपिक इनमें है। अब आज ये भौतिक विज्ञान जो फिजिक्स सीनियर सेकेंडरी स्तर का ज्ञान होगा, भौतिक विज्ञान जो आप इन्हें कठिन मानते हैं, लेकिन इतना कठिन होता नहीं है जितना आप मानते हैं। यदि आप इसे थोड़ा ध्यान देकर और दिमाग लगाकर और फॉर्मूलों के हिसाब से यदि आप फिजिक्स पढ़ो तो फिजिक्स बहुत आसान है, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और अब आपके पास समय बहुत कम है तो आप उस हिसाब से ही तैयारी करना, समझ रहे हैं आप। देखिए दृढ़ पिंड, गतिक बल, अधूर्णा, कोणीय संवेग, संरक्षण, सरल ज्यामिति, वस्तु का जड़त्व और अधूर्णा, ये फिजिक्स के टॉपिक है। उष्मा गति है, दोलन गति है, तरंगे हैं, ये फिजिक्स के नियम है। ठीक है, रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री में आवर्त सारणी, परमाणु गुणधर्म। देखिए इसमें प्रथम इकाई है जो आवर्त सारणी और परमाणु गुणधर्म की है, और इसमें आवर्त सारणी से संबंधित ये इतने टॉपिक आपके लगते हैं। अब बात करते हैं हम यूनिट बी यानी इकाई 2 नंबर इकाई है। उसमें एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के तत्व है, उनका सामान्य ज्ञान है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है और प्रप्ति है। ठीक है, ऑक्सीकरण अवस्था भी है, तो समझ गए होंगे। अब आ चुके हैं इकाई 3 यानी केमिस्ट्री। इकाई 3 में रासायनिक साम्य दिया हुआ है। रासायनिक साम्य की प्रभावित करने वाले कारक, उत्क्रमणीय व अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं, रासायनिक साम्य के नियम और ली सातले का सिद्धांत। अब बात करते हैं इकाई 4। इकाई 4 में आयनिक साम्य दिया हुआ है, अम्ल एवं क्षार, पीएच मान, सम आयन प्रभाव, बर्फ विलयन, अम्ल एवं क्षार अनुपात। ठीक है, पांचवी इकाई है गैसीय अवस्था के गुणधर्म, बॉयल का नियम, चार्ल्स का नियम, अवोगाद्रो का नियम, डाल्टन का नियम। ठीक है, ये टॉपिक दिए हैं। गैसों की अनुगति सिद्धांत, ये टॉपिक आपके केमिस्ट्री 5 नंबर इकाई में। ठीक है, अब 6ठी इकाई और है। देखिए द्रव्य अवस्था, द्रव्यों का गुणधर्म, पृष्ठ तनाव, सान्यता। देखिए बहुत बड़ा सिलेबस है दोस्तों, लेकिन आपको घबराना नहीं है। ठीक है, अब द्रव्य अवस्था हो गई। 7 नंबर इकाई ठोस अवस्था की है। 8 नंबर इकाई विलेय अवस्था की है, विलीय अवस्था की नहीं, सॉरी दोस्तों, विलियन की है। ठीक है, अब 9 नंबर इकाई कार्बनिक यौगिकों का नामकरण व रासायनिक गुण। और 10 नंबर इकाई है वो है हाइड्रोकार्बन, यानी हाइड्रोजन और कार्बन के संयोग से जो यौगिक बनते हैं वो हाइड्रोकार्बन होते हैं, उनकी परिभाषा और हाइड्रोकार्बन का विरचन और भौतिक गुणधर्म और रासायनिक गुणधर्म, ये सब टॉपिक आपके केमिस्ट्री की इकाई नंबर 10 में लगते हैं हाइड्रोकार्बन की। ठीक है, तो 10 इकाई केमिस्ट्री की हो गई, तो काफ़ी बड़ा सिलेबस हो गया। अब देखिए राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर प्रयोगशाला से भूगोल कॉलेज शिक्षा, वो साइंस का था, वो भूगोल का है। ठीक है, भूगोल का सिलेबस। ठीक है, तो भूगोल की यदि हम बात करें, भाग ए और भाग ब 2 होगा। ठीक है, तो भाग ब में राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति, परंपराएं, विरासत व राजस्थान का भूगोल, ये राजस्थान जीके होगा जो 100 अंकों का आएगा। ठीक है,
ये 100 अंकों का होगा। और भाग ब होगा, उसमें ओनली फॉर जियोग्राफी आएगी, भूगोल आएगी, जो 200 अंकों का होगा। ठीक, कुल अंक हो गए 100 और 200 कितना, 300 अंक, और 300 अंक कुल हो गए, और 3 घंटे का समय आपको मिलेगा। विस्तार से पाठ्यक्रम भाग ए सामान्य ज्ञान का भाग ए है। इसमें राजस्थान का भूगोल, इतिहास, कला और साहित्य परंपराएं। ठीक है, तो इनमें ये टॉपिक दिए हुए हैं आपको। मैंने बता दिया है कि ये पीडीएफ जो आपके सामने है, ये आप पूरा डाउनलोड करना चाहो तो आप टेलीग्राम से सीधा लिंक से जाकर पूरा डाउनलोड करके आप पढ़ सकते हो। ये राजस्थान का इतिहास के वो टॉपिक है, ये टॉपिक आप एक एक करके वाँच लेना। वीडियो वैसे ही काफ़ी लंबा हो चुका है। इस बार राजस्थान की भूगोल यानी स्थिति, विस्तार और भौतिक विभाजन, मरुस्थल, अरावली का प्रदेश, ये तो वो आपने वो बताया था मैंने, कॉमन होगा, चाहे वो भूगोल से हो चाहे वंश की साइंस से हो। अब आ चुके हैं भूगोल का सिलेबस, ज्योग्राफी पार्ट बी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वीडियो लंबा होगा फिर भी मैं आपको बता देना चाहूँगा। भूगोल एक समकालिक विषय के रूप में भूगोल की शाखाएं, भौतिक भूगोल का महत्व, पृथ्वी की 2 नंबर टॉपिक है, पृथ्वी की उत्पत्ति एवं विकास, 3 नंबर पृथ्वी की आंतरिक संरचना, 4 नंबर महासागरों एवं महाद्वीपों का वितरण। ठीक है, 5 नंबर शैलें, प्रकार एवं विशेषता, 6 नंबर भू आकृतिक प्रक्रियाएं, 7 नंबर स्थल रूप एवं उनका विकास, 8 नंबर वायुमंडल घटना, वायुमंडल संगठन एवं संरचना, 9 नंबर सूर्य तप उष्मा संतुलन तापमान वितरण। ठीक है, 10 नंबर वायुदाब एवं वायुमंडलीय परिसंचरण, वायुमंडल में जल वाष्पीकरण सघन वर्षण प्रकार एवं वितरण, विश्व की जलवायु वर्गीकरण, हरित ग्रह प्रभाव, भूमंडलीय उष्मन एवं जलवायु परिवर्तन, जलीय चक्र एवं अंतः समुद्री उच्छ्वास। ठीक है, ये 13 नंबर टॉपिक है। 14 नंबर टॉपिक है तापमान एवं लवणता का वितरण, महासागरीय तरंगे, ज्वार भाटा एवं धाराएं। और 15 नंबर देखिए, जैवमंडल, पारिस्थितिक तंत्र एवं बायोम, जैव भू रासायनिक चक्र, जल, कार्बनिक, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन एवं अन्य खनिज चक्र, पारिस्थितिक संतुलन। देखिए दोस्तों, सिलेबस भूगोल का काफ़ी बड़ा है, लेकिन क्वेश्चन भी तो 200 आएंगे ना, तो बड़ा तो होगा। जैव विविधता संरक्षण, भारत स्थिति, आकार एवं पड़ोसी देश, भारत की स्थिति, आकार और उसके पड़ोसी देश, और भू आकृति खंड, जल संभर संकल्पना, हिमालय एवं प्रादीपीय भारत का अपुआ तंत्र, मानसून, जलवायु प्रभावित करने वाले कारक, क्रियाविधि, आरब विच्छेद एवं निर्वर्तन, ऋतु लय, वर्षा वितरण एवं परिवर्तिता, जलवायु प्रकार, कोपेन और मानसून एवं भारत का आर्थिक जीवन, वन प्रकार एवं वितरण, मृदा वर्गीकरण, वितरण एवं आकर्षण एवं संरक्षण, आपदाएं, मृदा वर्गीकरण, भारत में प्राकृतिक आपदाएं और आपदा प्रबंधन। ठीक है, बिंग बाद में 24 नंबर टॉपिक मानचित्र आ गया, बिंग बाद में अक्षांश एवं देशांतर, बिंग बाद में मानचित्र प्रक्षेप, बिंग बाद में 26 नंबर स्थलाकृति मानचित्र का अध्ययन, और 28 नंबर वायु फोटोग्राफ, उपग्रह, मौसम उपकरणों का उपयोग, मौसम चार्ट का प्रयोग, मानव भूगोल और विश्व की जनजातियाँ में देखिए ये जनजाति आपको लगने वाली है, ये भी टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। ठीक है, इसमें एस्किमो, बुशमैन, गोंड, भील जनजातियों का वितरण, आर्थिक एवं सांस्कृतिक विशेषताएं। ठीक है, और भी टॉपिक है, जनसंख्या है, जनसंख्या वृद्धि है, जनसंख्या संरचना है, प्रवास है, मानव विकास है, अधिवास है, नगर कच्ची बस्ती है, प्राथमिक व्यवसाय है। बहुत बड़ा सिलेबस है दोस्तों। द्वितीय व्यवसाय है, तृतीय व्यवसाय है, भूतल परिवहन है, जल परिवहन है, वायु परिवहन है। ये अब तो समय ही बहुत कम बचा है, इतने समय में ये पूरा सिलेबस तो कवर नहीं होगा, लेकिन फिर भी आप तैयारी को बढ़ाए रखना। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है, आधुनिक जनसंचार के उपकरण, पर्यावरण समस्याएं, वैश्विक पर्यावरण सम्मेलन, संसाधन, अजैविक संसाधन, ऊर्जा संसाधन, कृषि प्रकार, मुख्य फसलें, गेहूं, चावल, कपास, गन्ना, चाय का वितरण, ये आपकी फसलें भी लगती हैं मुख्य। ठीक है, और इसके अलावा भारत के औद्योगिक विकास, ठीक है, क्षेत्रीय नियोजन, विकास नियोजन, पोषणीय विकास, ग्रामीण विकास। ये देखिए दोस्तों, मैं पढ़ के आपको क्या सुनाऊँ, आप भी पढ़ सकते हो ये डाउनलोड। ये गृह विज्ञान का सिलेबस है, तो ये गृह विज्ञान वाले मैं वीडियो में नहीं बता पाऊँगा, आप लोग देख लेना। ठीक है, इसमें आपके क्या क्या इसमें भी आपके भी देख लो एक बार, 2 खंड है, भाग ए और भाग ब दोनों है। ठीक है, तो ये सेम ही 3 घंटे का समय और 300 अंक इनमें होने वाला है। ये आप जो PDF डाउनलोड करो टेलीग्राम से, उसमें पूरा दिया हुआ है, आप पढ़। तो ये पूरा मैंने आपको बता दिया। गृह विज्ञान वाला एक नहीं मैं बता पाया पूरा, लेकिन ये लगभग सेम सा ही है, राजस्थान जी के सेम ही रहेगा सभी में। और जो अलग आपका जो होम साइंस का जो पार्ट है वो आप PDF डाउनलोड करके उसमें पढ़ लेना। ठीक है, तो ये मैंने आपको पूरा बताने की कोशिश की। अब आप कम समय बचा है, कम समय में
अधिक से अधिक समय 6 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे आप जितने लगा सको उतने कम है। और एक आपके लिए बहुत ही अच्छी भर्ती है, बहुत ही बढ़िया मौका है, आप इस मौके को जाने मत देना, मेरा तो यही कहना है। फिर आपकी जो मर्जी। और आपको धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक, आप ज़रूर नौकरी लगोगे।